आज जो है क्लास में हम लोग कुछ कुछ जानेंगे, कुछ कुछ एरिया का जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। ठीक है, ये किसका किसका निकालेंगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, सर्कुलर सेक्शन का निकालेंगे, ट्रायंगुलर सेक्शन का निकालेंगे, और यूनिफॉर्म थिन रॉड अगर है तो, ठीक है, यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो उसका भी हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया निकालें, इनर्शिया निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का। देखिए तो यहाँ इस पोर्शन पे क्या है, हमको एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का जो हम लोग को ये विड्थ है, ठीक है, ये हम लोग बी ले लिए हैं, और जो इसका डेप्थ है ये क्या ले के चल रहे हैं हम लोग, डी है हम लोग को डेप्थ, ठीक है। और अब हम लोग को सेंटर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है क्या, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास कर रहा है, दूसरा किसके पैरेलल है, ये जो बी वाला जो इसका एज है, ठीक है, जो भी रेक्टेंगुलर का बी वाला एज है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसके पैरेलल है वो एक्सिस। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो बी वाला एज है, ठीक है, जो ए बी एज है इसका, जो कि विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पैरेलल है। तो हम एक फिर से छोटा सा क्या किए, स्मॉल सेक्शन ले लिए, ये स्मॉल सेक्शन ले लिए। तो ये जो स्मॉल सेक्शन ले लिए तो ये कितना डिस्टेंस पे ले लिए, ये वाई डिस्टेंस पे ले लिए, और इसका विड्थ कितना ले लिए, डी वाई ले लिए, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हम लोग को ये जो स्मॉल सेक्शन है इसका क्या एरिया हो जाएगा, तो ये बी तो हम लोग को है ही इंटू डी वाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो गया, बी इंटू डी वाई हो गया, ठीक है, एरिया। तो अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे एक्स एक्स एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस के अलोंग, तो जो एरिया है और जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया हमको बी डी वाई था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हम बताए थे क्या कि ये जो स्ट्रिप लिए हैं ये कितना डिस्टेंस पे लिए हैं, ये वाई डिस्टेंस पे लिए हैं, ठीक है, तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। क्यों इंटीग्रेशन करना है, तो क्योंकि हम लोग टोटल एरिया का निकाल सके, ठीक है, टोटल एरिया का क्या हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके लिए जो है हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग क्या कर, ये टोटल डी है, तो ऊपर वाला पोर्शन हमको क्या हो गया, क्योंकि हम इसके अलोंग ले रहे हैं, इस एक्सिस के अलोंग, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है, डी बाई टू है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये माइनस डी बाई टू है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, ये रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं, ये एक्स एक्स रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन में डी बाई टू हो गया, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन कहाँ तक है, ये भी डी बाई टू तक है, तो ये क्या हो गया, माइनस में जा रहा है, इधर जितना जा रहा है निगेटिव बढ़ रहे हैं, माइनस डी बाई टू। हम तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना सिंपल सा है, कितना के बीच में लिमिट चाहिए, तो माइनस डी बाई टू टू डी बाई टू। तो यहाँ तक जो नीचे गए तो माइनस डी बाई टू से लेकर के यहाँ ऊपर तक डी बाई टू तक जो है हमको इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या किया, आई एक्स एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी बाई टू से डी बाई टू तक जो है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको नीचे वाले पोर्शन को माइनस डी बाई टू कर लीजिए, इसको प्लस डी बाई टू, माइनस डी बाई टू से लेकर के डी बाई टू तक जो है इंटीग्रेट करना है, ठीक है, माइनस डी बाई टू से लेकर के डी बाई टू तक इंटीग्रेट करना। तो ये जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या होता है, हम लोग को जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम लोग को क्या है, बी तो कॉन्स्टेंट है तो बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई, तो बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई तीन, ठीक है, वाई क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। तो यहीं पे क्या हो गया, वाई क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, जो माइनस डी बाई टू से डी बाई टू तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को क्या आ जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन 12 आ जाएगा। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाला क्या कौन सा बात है, तो जो एक्सिस के पैरेलल है तो वो सिंगल रहेगा बी, और जिसके मतलब जिसको जो है मतलब जिसके पैरेलल है तो वो तो मतलब वो सिर्फ गुने में रहेगा, और जो दूसरा बच गया है, ठीक है, जो दूसरा साइड बच गया उसका क्या हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 12। तो अब इसमें भी ध्यान देने वाला बात है, ये जो आई वाई वाई है, ठीक है, अगर इसके अलोंग हम लोग लेंगे तो हम लोग का पैरेलल में कौन सा एक्सिस रहेगा, ये पैरेलल में कौन सा साइड है, डी है साइड, तो डी हो जाएगा, और जो बच गया साइड वो कौन सा है, बी है, तो डी बी क्यूब अपॉन 12 ले लेंगे। देखिएगा यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, ये बी डी के
अपॉन 12 है, नहीं बी डी क्यूब अपॉन 12 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, तो ये साइड पे निर्भर करता है कि आप किस साइड से ले रहे हैं। तो जिस साइड के पैरेलल ले रहे हैं तो उसको सिंगल गुणक में होगा, और जो दूसरा साइड बच गया उसका क्या हो जाएगा क्यूब ले लीजिए। ये ट्रिक है सिर्फ, ठीक है, जानने के लिए। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ एरिया था, इनर्शिया था रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब देखिए ये किस कंडीशन के लिए था, तो जब जो लाइन जो था वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उस कंडीशन के लिए था। ठीक है, जब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा था उस कंडीशन के लिए था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे जब जो है लाइन जो है सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करे, किससे पास करे, किसी एक बेस से पास करे, इधर से पास करे या इस साइड से पास करे, तब हम लोग का क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए इसमें भी सिंपल है, वहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे थे, तो -d/2 से -d/2 से, ठीक है, -d/2 से d/2 तक इंटीग्रेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे -d/2 से, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था, ऊपर में -d/2 आ गया था, ठीक है, नीचे कर लिया, -d/2 से d/2 तक इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसी एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से करेंगे, 0 से लेकर के पूरा d तक इंटीग्रेट करेंगे, और कुछ नहीं करना हम लोग को। ठीक है, फिर से हम उसी टाइप से कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या आ गया by² dy, जैसे इस पोजीशन में आया था by² dy। ठीक, और इस बार इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, 0 से लेकर के d तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे -d/2 से d/2 तक कर रहे थे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा था, यहाँ पे हम लोग बेस से ले रहे हैं इसलिए 0 से लेकर के d तक इंटीग्रेट करेंगे। फिर से ये वही आ गया by³ 3। ठीक है, और इसको जो है 0 से d तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा Ixx = bd³/3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा bd³/3। तो जिस एक्सिस के अलोंग पैरेलल ले रहे हैं तो वो फिर से बी में है, जो दूसरा एक्सिस बच गया, ये जो साइड से ले रहे हैं, ठीक है, जो एक्सिस जो है जिस साइड से पैरेलल है तो उसको जो है सिर्फ सिंगल टर्म में लिखना है ट्रिक के लिए, और दूसरा जो साइड बच गया हम लोग को उसको क्या कर देना है क्यूब कर देना है। अगर सपोज जो है कोई एक्सिस रहता जो कि यहाँ से पास करता है, ठीक है, वाई इसको टर्म देते हैं, ये इस बेस को टच कर रहा होता है, तो इसके अलोंग हम लोगों का क्या हो जाता है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है, तो किसके पैरेलल है, तो डी वाले डी जो साइड है उसके पैरेलल है ये एक्सिस, तो d/3। ठीक है, तो ये याद रखने वाला बात है, अगर सेंटर ऑफ मास से पास करे तो bd³/12, और अगर उसी के बेस से पास करे तो bd³/3। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, ठीक है, कोई भी हॉलो जो है अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका जो है अगर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन करने का क्या मतलब हो गया, ये जो बीच का पोर्शन है ये असल में है ही नहीं, गायब है। ठीक है, कुछ इस टाइप का जो है हमको कोई भी सीट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को कैसे निकालेंगे। देखिए इसका जो है सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लीजिए क्या करना है हम लोगों को। तो अगर मान लीजिए ये होल एरिया रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका एक अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है हम लोग को, सपोज अगर इसके अलोंग देख रहे हैं तो bd³/12 होता है। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि ये बड़ा वाला एरिया हम लोग को नहीं रहता, हम लोग को कौन सा एरिया रहता, बस ये छोटा सा एरिया रहता, तो इसका जो है हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर रहता तो जो भी इसका जो है ना, यहाँ पे b के जगह पे क्या है b1 है, और जो भी हमको ये वाला डेप्थ है वो क्या है d1 है, तो b1d1/12 अगर रहता तो, मगर है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो होल एरिया का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये वाला एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का bd³/12 -b1d1³/12। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई कुछ खास नहीं है इसमें। जो भी अगर मान लिया जाए, जो भी अगर होलो एरिया है उसका जो अगर सही में अगर वहाँ पे एरिया रहता, ठीक है, तो जो उसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें से। तो क्या हो गया हम लोग को हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। चलिए इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन।